हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस करा था मैटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर बनता किससे है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट पार्टिकल मे बी एटम्स, ions or molecules. Today we discuss about atom. Now what is atom? Atom is the smallest particle of an element. Atom क्या है? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, which may or may not exist independently. जो अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैक्सिमम केसेस में ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहा है, क्लोरीन क्लोरीन, ये एटम्स है सारे के सारे। और ये हमेशा नेचर में ये सिर्फ H2 और Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एटम तुम्हारा जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ नोबल गैसेस के केस में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ नोबल गैसेस के केस में। नोबल गैसेस मींस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। नाउ वी डिस्कस सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम मींस कि वो पार्टिकल जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो हमारे पास तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करनी है, वो क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस सेंटर। साइड पे तुम देख रहे हो बोर्ड पे तुम्हें बनाया हुआ, वहां पे सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन शेल्स में पाए जाते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल, जीरो चार्ज होता है उस पर। अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1 होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 होता है। देन उसके बाद अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -e कूलम। कूलम क्या है? चार्ज का यूनिट। और E जो है ये किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। नाउ कम्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अगर हमें इसको केजी में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। एंड प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर केजी में करना होगा तो 1.673 इंटू 10⁻27 केजी। और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, और केजी में करना होगा तो 1.675 इंटू 10⁻27 केजी। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो नियरली इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ कम्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल X। और ये जो तुम्हें A दिख रहा है इसके हेड पे, ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को। और ये Z किसको कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। उसके बाद मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स यू नो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल। ये दोनों कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑलवेज, हमेशा क्या होगा? जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। और अगर न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जिसने ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उस केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर होता है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नाउ मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर Z के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वेयर A रिप्रेजेंट मास नंबर, Z रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है? A माइनस Z। A माइनस Z, A मींस मास नंबर माइनस Z मतलब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑन एन एटम। एटम पे जो भी चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में से उसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है मैटर का? I।
आइन क्या है? एन आइन इज अ चार्ज एटम और मॉलिक्यूल, मींस कि एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज है या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइन बोलेंगे हम, ठीक है। आइन दो तरह का होता है, एक एनाइन, दूसरा कैटाइन। एनाइन क्या होता है? जब एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मींस कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या बनाता है? एनाइन बनाता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या बनाता है? कैटाइन बनाता है। लाइक Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ये क्या है? ये एनाइन है। और Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव क्या है? तुम्हारे कैटाइन है। अब हमारे पास कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, लाइक कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन O816। मतलब हमें क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। और आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? अभी लास्ट में हमने मेंशन किया A माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और मास नंबर यहाँ हमारे पास कितना है? 16, और एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 8। इस तरह से आप किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने तुम लोगों को बताया, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? आई थिंक 11 होता है, 11। और चार्ज कितना है इसके ऊपर? +1। 11 - 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं हमें नाइट्रोजन 3 नेगेटिव के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। और माइनस चार्ज कितना है? -3 इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 3 इज इक्वल टू 10। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन N3 नेगेटिव।